को जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक होंगे पृष्ठ रसायन का जो परिचय आपको दिया जाएगा, अधिशोषण में प्रयुक्त शब्दावली जैसे कि अधिशोष्य क्या है, अधिशोषक क्या है, अपशोषण क्या है, शोषण क्या होता है, विशोषण क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। अधिशोषण और अवशोषण में विभेद आज के हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे। पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस अथवा द्रव की सतह पर होने वाली विभिन्न परिघटनाओं के संबंध में अध्ययन किए जाते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाती है। देखिए ये हमारे पास ठोस है और इसकी ये जो सतह है, जो हमारे पास ये सतह है, इसकी चमक रही है आपको। इस सतह पर जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो भी हमारे पास अणु परमाणु इसकी सतह पर आ रहे हैं, अवशोषित हो रहे हैं, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। ये पृष्ठ पर होने वाली घटना है, यानी कोई अणु आ रहा है या परमाणु आ रहा है तो इस पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाता है, इसके ऊपर जम जाता है। तो इस तरह की जो घटना है वो क्या कहलाती है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। पृष्ठ रसायन में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं या कौन कौन से पद प्रयुक्त किए जाते हैं, उसमें सर्वप्रथम आपको हम पढ़ाएंगे अधिशोषण। इंग्लिश में इसको एडजॉर्प्शन कहा जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम कैसर नामक साइंटिस्ट ने किया था, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द ली जॉर्वियर से लिया गया है। इसका अर्थ होता है टू शक अप, यानी चूषण। अणु की स्पीसीज का किसी ठोस अथवा द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। यह एक पृष्ठीय घटना है। कौन सी घटना है ये, पृष्ठ की, यानी पृष्ठ पर होने वाली घटना है। आप इस फिगर से देखिए, ये हमारे पास कोई एक पृष्ठ है और इसकी सतह पर ये जो परमाणु या अणु है ये अधिशोषित हो रहे हैं, यानी जो घटनाएं पृष्ठ पर होती हैं। या दूसरे एग्जाम्पल से देखिए, ये पृष्ठ है हमारे पास और इस पर जो हमारे परमाणु या अणु आ रहे हैं वो ऊपर इसके एडजॉर्ब हो जाते हैं, तो इसको एडजॉर्प्शन कहा जाता है। अगला होगा अधिशोष्य। अधिशोष्य वह पदार्थ होता है जो सूक्ष्म विभाजित अवस्था में ठोस या द्रव के पृष्ठ पर सांद्रित या संचित हो जाता है। और कैसे होता है, ये हमारे पास पृष्ठ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ के ऊपर ये जो पदार्थ है, ये जो आपको परमाणु या अणु, इसके पृष्ठ पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो गए हैं, सांद्रित हो गए हैं। इनको एडजॉर्बेट या अधिशोष्य कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अधिशोष्य। तो इस तरह से ये जो पदार्थ है जो इसके ऊपर एकत्रित हो रहा है या सांद्रित हो रहा है, इसको एडजॉर्बेट या अधिशोष्य कहा जाता है। अधिशोषक, अधिशोषक क्या होता है, देखिए ये जो पदार्थ है जिस पृष्ठ में अधिशोषित हो रहे हैं, ये वाला अंदर वाला जो पदार्थ है इसको एडजॉर्बेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडजॉर्बेंट। यानी जिस पदार्थ के पृष्ठ पर ये अणु या परमाणु अधिशोषित हो रहे हैं, इस पदार्थ की जो स्पीसीज है, ये अंदर वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है, एडजॉर्बेंट कहलाती है। अगला है पद अवशोषण, एडजॉर्प्शन। वह घटना जिसमें एक पदार्थ के अणु परमाणु या आयनिक स्पीसीज का दूसरे पदार्थ के अंदर समान रूप से वितरण हो जाता है, अवशोषण कहलाता है। जैसे कि आपने देखा है, ये एक पृष्ठ है हमारे पास, ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ में कुछ जो परमाणु हैं, ये जो परमाणु आ रहे हैं, ये इस पृष्ठ को पार करके इधर साइड, यानी इसके अंदर बल्क में प्रवेश कर गए हैं। दूसरी हम देखें, ये पृष्ठ है हमारे पास, इस पृष्ठ के ऊपर यदि परमाणु आए और इसमें एंट्री कर जाए, तो ये जो परमाणु इसके अंदर एंट्री कर गए हैं, इसके अंदर आ गए हैं, तो ये जो घटना है ये क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि बारीक चूर्ण अवस्था में ठोस, जैसे चारकोल हुआ, सिलिका जेल हुआ, एल्यूमिना जेल हुआ, मिट्टी, कोलाइडी, सूक्ष्म विभाजित धातुएं, इतने जो हैं ये सारे अच्छे अवशोषक के रूप में जाने जाते हैं। अगला जो है आपके पास वो है शोषण, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन शब्द यानी शोषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है।
एक होता है अवशोषण और दूसरा होता है अधिशोषण। यानी शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ होते हैं। यानी एक हमारे पास पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर और इस पृष्ठ के अंदर दोनों ही जगह एक समान रूप से पदार्थ का, परमाणु का, अणु का, कोई भी आयनिक स्पीसीज है उसका क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। अगला होता है डिसॉर्प्शन यानी विशोषण। विशोषण अवशोषित पदार्थ को उस पृष्ठ से हटाना जिस पर कि वे अधिशोषित होता है, विशोषण कहलाता है। देखिए हमारे पास क्या है, अवशोषण में क्या होता है कि ये जो पदार्थ आया इस सतह पर अधिशोषित हो गया, एडजॉर्प्शन। अब अधिशोषण के बाद क्या हुआ, आपने इस पृष्ठ से इसको बाहर निकाल दिया, तो ये इस पृष्ठ को छोड़कर बाहर की तरफ निकल गए। तो बाहर की तरफ निकलने की जो घटना है, इस घटना को कहा जाता है विशोषण यानी डिसॉर्प्शन। अगला है अंतरापृष्ठ, इंटरफेस। अंतरापृष्ठ का मतलब क्या होता है, इंटरफेस। कोई भी हमारे पास या तो ठोस अवस्था है या द्रव अवस्था है, इन दोनों के मिलान बिंदु पर जहां ये दोनों मिल रहे हैं उस पर हम देखें हैं कि एक फेस बना हुआ है जो इन दोनों को पृथक कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, एक लिक्विड बल्क है, एक हमारे पास सॉलिड बल्क है। तो इस अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य पदार्थ संकेंद्रित हो जाता है क्या कहलाता है, अंतरापृष्ठ कहलाता है। तो ये जो सरफेस है ये दोनों ही ठोस और द्रव दोनों ही अवस्थाओं के बीच में एक इनको विभाजित करने वाली परत होती है, ये अंतरापृष्ठ कहलाती है। अगला है हमारे पास टॉपिक सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर्स। अधिशोषक के अंतरापृष्ठ पर वे स्थान जहां मुक्त संयोजकताएं अधिक होती हैं, मुक्त संयोजकताएं कैसी होती हैं, अधिक होती हैं, सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। खुरदरे पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं अधिक होती हैं। देखिए हमारे पास एक कोई ठोस है, तो ये जो ये आपके पास कोई परमाणु, इसकी संयोजकताएं हैं ये, लेकिन इसमें एक संयोजकता ऐसी है जो किसी से भी लिंक नहीं है, तो ये मुक्त संयोजकता है, ये भी मुक्त संयोजकता है, ये भी मुक्त संयोजकता है, यहाँ पर भी मुक्त संयोजकता है। तो इस पर क्या होगा कि जो अधिशोषक हैं यहाँ पर ज्यादा केंद्रित होते हैं, यहाँ पर ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे केंद्र कैसे कहलाते हैं, सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। अब आपको अधिशोषण के कुछ उदाहरणों से हम परिचित कराते हैं। पहला है, यदि चूर्णित चारकोल वाले बंद पात्र में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें ली जाएं तो पात्र में गैस का दाब घट जाता है और गैस के अणु चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। देखिए ये आपके पास एक्टिवेटेड चारकोल है और ओपन एडजॉर्प्शन साइट्स में क्या आपके पास गैस के अणु हैं। ये गैस के अणु क्या हुए, इसकी सतह पर ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है इसकी सतह पर ये अणु इकट्ठा हो गए हैं, जम गए हैं, अधिशोषित हो गए हैं। तो ये जो घटना है ये क्या है, अधिशोषण की घटना है। और इसमें जो चारकोल है इसके ऊपर गैस के अणु क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से कोकोनट चारकोल यानी आपके पास नारियल का चारकोल प्रयुक्त किया जाता है। इसका अगला उदाहरण है, जो ऑर्गेनिक डाइज होती हैं कार्बनिक रंजन जैसे कि मैथिलीन ब्लू, इसके विलयन में जब हम एनिमल चारकोल मिलाते हैं और विलयन को हिलाते हैं तो विलयन क्या हो जाता है, जो कलर्ड विलयन है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस। कैसा हो जाता है ये, कलरलेस। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी कलर्ड विलयन, जो रंगीन विलयन है वो कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। कब, जब हम इसमें एनिमल चारकोल मिलाते हैं। क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण होता है कि रंजक जो है
वो चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। अगला एग्जाम्पल आपके पास है, अपरिष्कृत शर्करा के जलीय विलयन को जब जंतु चारकोल की परतों पर से प्रवाहित किया जाता है तो शर्करा रंगहीन हो जाती है। क्यों हो जाती है? रंगीन पदार्थ चारकोल द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है। देखिए आपके पास क्या है कि जो अपरिष्कृत शर्करा है, जैसे इसमें जंतु चारकोल आपने मिलाया, उसने इसको एब्जॉर्ब अधिशोषित कर लिया इंप्यूरिटीज को, और ये रंगहीन हो गई। अगला एग्जाम्पल है आपके पास, सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये। क्यों हो जाती है? क्योंकि जल के अणु जेल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। आपको ये सिलिका जेल का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, इसमें जल के अणु जेल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। अब हम आपको अधिशोषण और अवशोषण में विभेद यानी अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चित्र के माध्यम से हम आपको अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बता रहे हैं। ये एक पदार्थ है, जब परमाणु, अणु या कोई भी आयनिक स्पीसीज सतह पर एकत्रित हो जाती है तो इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। जब परमाणु, अणु या कोई भी स्पीसीज इसके पदार्थ के बल्क में यानी इसके अंदर आ जाती है तो इस घटना को अवशोषण कहते हैं। अर्थात अधिशोषण में पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है, अधिशोषक की सतह से स्थूल में प्रवेश नहीं करता, जैसा कि आपको इस वाले चित्र में दिखाया। जबकि अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जैसा कि आपको इस चित्र के अंतर्गत दिखाया गया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। जब एक चौक को स्याही में डुबोया जाता है, देखिए हमारे पास ये स्याही है और इसमें हमने एक चौक को डिप कर दिया। चौक को डिप करने से क्या होगा कि ये जो इंक है इस चौक के ऊपर आ जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। जब हम इस चौक को तोड़ेंगे तो ये ऊपर से तो ये कलरफुल है बट इसके अंदर ये व्हाइट ही रहेगा। तो ये क्या होता है कि चौक की सतह रंजक अणुओं के अधिशोषण के कारण स्याही का रंग धारण कर लेती है। केवल स्याही का विलायक अवशोषण के कारण चौक के अंदर चला जाता है। चौक तोड़ने पर यह अंदर से सफेद निकलती है। दूसरा एग्जाम्पल, जल वाष्प शुष्क कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित होती है जबकि सिलिका जेल के द्वारा अधिशोषित होती है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक बार हम आपको पुनः बताते हैं। आज हमने आपको बताया पृष्ठ रसायन, पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है। अधिशोषण, जिसमें अणु, परमाणु या कोई भी आयनिक स्पीसीज पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाती है, सांद्रित हो जाती है। अधिशोष से वो पदार्थ जो पृष्ठ पर एकत्रित होता है। अंतरापृष्ठ, जो दो ठोस या द्रव की जो अवस्थाएं होती हैं उनके बीच में एक विभाजक रेखा होती है। अधिशोषक, जिस पर कोई पदार्थ सांद्रित होता है। अवशोषण, वह घटना होती है जिसमें पदार्थ के परमाणु या अणु उसके बल्क में प्रवेश कर जाते हैं। शोषण, अवशोषण और अधिशोषण का मिश्रित रूप होता है। विशोषण अधिशोषण का उल्टा होता है, यानी जो पृष्ठ होता है उससे पदार्थ बाहर निकल जाता है। अधिशोषण के कुछ उदाहरण आपको बताए, सक्रिय केंद्र के बारे में, अधिशोषण और अवशोषण में विभेद आपको बताया। अगले लेक्चर में हम आपको जो बताएंगे अधिशोषण का कारण, अधिशोषण की ऊष्मागतिकी, अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण समतापी, अधिशोषण के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। तब तक आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।